नमस्कार, मैं एकता जैन खबर एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के कनॉट प्लेस में और मेरे साथ जो है इस वक्त दिल्ली की जनता मौजूद है, तो उनसे जानेंगे कि जो 2024 लोकसभा चुनाव है उसको लेकर जो है गठबंधन की गांठ टूटते हुए नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ जो है राम मंदिर बनाकर जो है वो बीजेपी अपना हिंदू वोट बैंक तैयार कर रही है। तो सर क्या नाम है सर आपका? आर्यवीर अरविंद शास्त्री। कहाँ के रहने वाले? कहा तो मैं पूरे देश का ही हूँ, लेकिन मेरा जन्म स्थल उत्तर प्रदेश है और अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ। और बात रही, आप जो गठबंधन की बात कर रहे थे, ये गठबंधन तो गया। एक वो कहावत थी, ठा ठा तो गई। एक हमारे ठाकुर साहब थे, बदमाश चलती थी उनकी, और जब सरकार आई तो ठा ठा तो गई, अब कुरकुर रह गई है। ठीक है ना। कांग्रेस की जो हवा थी, देखिए भारत जोड़ने की बात करते, भारत जहाँ से उनके पुरखों ने तोड़ा था, मानसरोवर तोड़ा था, जो अलग किया था उसको जोड़। कांग्रेस ने भारत तोड़ा है? हाँ। क्या सर कांग्रेस जो है वो भारत आजाद करने में सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का? कहाँ? कैसे आप बोल रहे हैं सर कांग्रेस ने भारत? आर्य समाज का 85% आर्य समाजी था। आपके माध्यम से जो भी देख रहे हैं उनको बता दूं, नेट पे सर्च कर ले, 85% आर्य समाजी। वो चाहे कांग्रेस में रहे हो और चाहे वो किसी भी दल में रहे हो, चाहे वो आपका वीर सावरकर जी रहे हो। वीर सावरकर जी महर्षि दयानंद के शिष्य, डॉक्टर श्याम कृष्ण वर्मा जी के शिष्य थे। तो सर फिर गांधी नेहरू इन लोगों का क्या योगदान है फिर? इनका जो योगदान है वो कांग्रेस को ही है। ठीक है ना। रही बात, इन्होंने कोई जितने भी आंदोलन किए वो वापस ले लिए, चाहे वो गांधी जी हो चाहे नेहरू हो। ठीक है ना। जब पाकिस्तान ने जो हमला किया और जाकर के हमारे कश्मीर को कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, हमारे राजा हरि सिंह जी ने जब उनको निमंत्रण दिया, हमारे भाई जान, ठीक है ना, उन्होंने निमंत्रण दिया हमारे गृह मंत्री जी को, उस समय के वल्लभ भाई पटेल जी को, तो वो गए, उन्होंने आपका लाहौर तक दबा लिया था पाकिस्तान को। और जाकर के हमारे नेहरू जी ने, पता नहीं कौन सी उनका प्रेम रहा हो, कौन सा उनके दादा परदादा की जमीन रही होगी, ठीक है ना, उन्होंने जाकर ऑल इंडिया रेडियो में जा घोषणा कर दी कि युद्ध विराम। किसी से पूछा भी नहीं। वो न्याय की बात करते हैं। जिन्होंने तोड़ा देश को, कहां से जोड़ा? हम तो बताओ ना कहां से। ये पिछले दिनों उन्होंने जो यात्रा की थी उसका बाद लाभ तो जब मोदी जी को मिल गया। कहाँ मोदी जी को मिला सर? वो पिछले बार जो यात्रा किए थे तो वही जीत गए। लेकिन वो तो कह रहे थे वो जो यात्रा करके जो है वो अपना वोट बैंक बनाया, दोबारा यात्रा करके तो उन्होंने यार जमा इस पे जो है ना, अपने लाल किले पे जो किया था, भाई साहब मैं बता नहीं सकता, आप बहन हो ना, मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता। अपनी बहन के साथ जो उसने किया था ना जबरदस्ती, ठीक है ना, वो आप पिंकी और पप्पू के डाल देना कारनामे में, यूट्यूब पे सब आ जाएगा। ठीक है ना। कहीं फ्लाइंग किस उछाल देते हैं, कहीं प्रधानमंत्री की तरफ आंख मार देते हैं। ठीक है ना। बहन के साथ क्या करते हैं वो अब कहने की जरूरत नहीं है। इतनी पुरानी पार्टी आप ऐसे कह रहे हैं? भाई साहब जो बुराई हो तो कहूंगा। अब मैं खुद की हैबिट बुरी बता देता हूँ। मैं जो गलत है ना, मेरी बुरी आदत है, लोगों को बुरी लगती है, मैं जो गलत है ना उसको गलत कहता हूँ, तो सही है उसको सही कहता हूँ। अभी जो है प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो राहुल गांधी ही है, आप उनके बारे में ऐसा कह रहे हैं? अभी डिसाइड कहाँ हुआ है? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वो अभी जो है ना एक अनभिज्ञ बच्चा है, बालक है। बच्चा है? क्या बात कर रहे हैं? वो कैसे बच्चे हैं सर? अरे वो क्या बताऊं अब आपको। पद यात्रा करे, दूसरे पद यात्रा करे, वो बच्चे हैं। जिन्होंने 65 साल तक अन्याय किया वो आज न्याय की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। पिंकी पप्पू पिछले दिनों कश्मीर गए थे, जिस झंडा चौक पे जो है ना, लाल चौक पे कभी तिरंगा लहरा नहीं सकते थे, वहां वो बर्फ मार खेल रहे थे। बच्चों वाले काम है कि नहीं बताओ। अब बताओ, अब एक छोटा सा बच्चा कहता है, वो छोटी सी बोलेगा चाकू मैं तेरा गर्दन काट दूंगा, मैं तेरे बंदूक लेगा दो गोली चलाता है वो बच्चा, वही काम कर रहा है। लो इधर से आलू डालेंगे, सोना निकलेगा। भैया किसान का बेटा हूँ, ठीक है ना, किसान का बेटा हूँ। आप जो है ना उसमें मशीन में जो है ना, मशीन में डालो चिप्स बन जाएगी, नमकीन भुजिया बन जाएगी। कांग्रेस वाले वो ये कह रहे हैं, ये बात मोदी जी ने कहा। मोदी जी तो कह रहे हैं कि चाय बेचो, पढ़े लिखे पकौड़े बेचो। देखिए मोदी भाई साहब की बात पे आ जाता हूँ। देखिए व्यापार, वो आलू डाल के नोट निकाल। आप दिल्ली में एक बिरयानी, चांदनी चौक में बिरयानी वाला है, एक पराठे वाला है, उनके अपने फार्म हाउस है दिल्ली में। ठीक है ना। व्यापार कोई भी हो सकता, काम कोई छोटा नहीं होता, और जो छोटा मान रहा है वो खुद छोटा। अच्छा, नीतीश जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हेलो, देखिए बीजेपी में आ रहे, बीजेपी की क्या मजबूरी? नीतीश जी गए थे, ऐसा था ना, देखो सुनो, कोई व्यक्ति अब यहाँ से आप मान लो दिल्ली से आप शिफ्ट करो यहाँ से उसमें पंजाब में भी यही है। सोचो भाई यहाँ से अच्छा होगा। भाई वो कह रहे हैं ना केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ तो कौन प्रदेश है, कौन राज्य उनको वो प्राप्त है ना, ठीक है ना। तो वहां के लिए गए।
अब आप यहाँ से पंजाब में जाओ, आपकी जानो खतरा हो जाए, वापस आओगे ना वापस? तो भैया विचार नहीं मिलाने की कोशिश की, एक लड़की की शादी हुई। बीजेपी की क्या मजबूरी है? वो एक बार ही बीजेपी की कोई मजबूरी नहीं है। जो व्यक्ति धर्म के काम के लिए, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ठीक है ना? जो राम के काम के लिए आएगा, जो देश धर्म राष्ट्र के काम के लिए आएगा, उसके साथ हम हैं, उसे हम साथ लेंगे भी और साथ लेके चलेंगे भी। अब मोदी जी हमारे कहते हैं सफर में धूप बहुत होगी, साथ चल सको तो चलो, ठीक है ना? धर्म का काम करने के लिए कठिनाई होगी, ज्ञान मिला। धर्म के काम के लिए है ना, कठिनाई होगी, कष्ट होगा, परेशानी होगी, ठीक है ना? लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है, मोदी जी ने करके दिखाया। कहना चाह रहे हैं वो बार बार जाए, पहले आरजेडी में, अभी एक सर बता रहे थे वो तो बस मुआयना करने गए थे कि INDIA में जो है वो चल क्या रहा है, अब वो मुआयना करके वापस बीजेपी में आ गए हैं। देखिए ये भी कह सकते हैं, देखिए सुनो, वो आ रहे हैं, उनका स्वागत है, ठीक है? एक कहावत है, सुनिए, जाओ तो भीड़ कम, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। गए थे तो कोई दिक्कत नहीं, आ रहे तो अच्छी बात है, वोट तो देंगे। बीजेपी का तो यही रह गया है, अपना वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में। फिर वही बात, मेरे परिवार का व्यक्ति मेरे परिवार को छोड़ के चला जाए, ठीक है ना? अब वो छोड़ करके वहां रहने लगे, अब भैया उसको अपनी परिवार का व्यक्ति कैसे हो गया? गलती का एहसास होता है, गलती का एहसास भी होता है ना, ठीक है ना? होता है ना कि व्यक्ति को कहता है ना यार मैं तो धोखे में हो गया, है ना? देखिए वो वापस आ गया, अच्छी बात है। देखिए हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति आए, हम तो विभीषण के भाई का भी सम्मान करते हैं, रावण का नहीं किया। रावण भी अगर सह सम्मान सीता जी को लौटा देता, उसको भी सम्मान करते। वो सह सम्मान आ रहा तो आए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब बीजेपी को जो है वो बस अपना वोट बैंक तैयार करना है, वो चाहे जाए आए। हमें कोई वोट बैंक नहीं तैयार करना, वोट बैंक उन्हें तैयार करना जो सनातन को गाली दे रहे हैं, जो उदयनिधि स्टालिन है, जिनकी माँ का नाम दुर्गा है, जिनका परिवार उनके स्टालिन है, उदयनिधि, उदय किसको कहते हैं? वो उगने को कहते हैं उदय, ठीक है ना? उनका नाम खुद का है, वो सनातन को गाली देते हैं, कभी कोरोना कहते हैं, कभी वायरस कहते हैं, ठीक है ना? भारत के नहीं, अभी तो पूरे विश्व के जो सनातनी है उनका अपमान किया, उनकी पार्टी का व्यक्ति। और मैं कह रहा हूँ अगर वो विरोधी नहीं है, वो राम मंदिर नहीं जाएंगे, वो लोग उसमें नहीं, अभी आप राम मंदिर का बोल रहे हैं, अभी आप कह रहे थे नीतीश जी वो अपने लोग हैं, आ गए तो आ गए। देखिए गलती जो है ना, वो चले गए थे, आ गए तो स्वागत है, और चले जाएंगे तो फिर भी नीतीश जी आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। अगर नीतीश जी को बीजेपी जो है वो वेलकम कर रही है, तो नीतीश जी जो है वो वहाँ अयोध्या क्यों नहीं गए? तो वहाँ पे तो INDIA वाली नीति उस समय उसी पार्टी में थे वो, अभी आए नहीं ना। जिस दिन आ जाएंगे, आप ये कहना रातों रात उनका दिमाग पलट गया, वो आ गए? ऐसा नहीं है। ये बताओ, एक बात बताओ, कुछ चीजों को लेकर के हम पॉजिटिव होते हैं जब तक उसे नहीं जानते, और जब जान जाते हैं तो जब हम जान जाते हैं तो कहते हैं यार ये तो ठीक नहीं, तो उन्होंने अनुकूलता नहीं लगी, यार वापस अच्छी बात है, स्वागत है। क्या बात है, मतलब बीजेपी ऐसे स्वागत करेगी? मतलब बीजेपी का तो यही हो गया, अपना पत्ता साफ करना, वहाँ पे उनको पता है, वहाँ तो उनकी सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते, लगेंगे आने में, ठीक है ना? आ गए, कोई दिक्कत नहीं। सर एक आखिरी सवाल, सर राम मंदिर जो है उसके नाम पे बीजेपी जो है क्या वो हिंदू वोट बैंक तैयार कर रही है? आपको क्या लग रहा है? क्या करे, दोबारा पूछो। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जो है वो बीजेपी हिंदू वोट बैंक तैयार कर रही है, आपको क्या लग रहा है? देखिए राम पे लोग पर वोट मांगना कोई गलत काम नहीं है, काम पे अब कोई मैं बता रहा हूँ ना, अब बात को तरीके से सुनो। अब आप कोई सामान दोगे, सामान दे करके उससे पैसे लोगे तो गलत बात नहीं है, काम किए, काम पे वोट मांग रहे, ठीक है ना? पिछले 550 वर्षों में कांग्रेस भी रही, क्यों नहीं किया उन्होंने इस बात के ऊपर? वही तो चीज मैं क्यों नहीं उठाया? इससे पहले इतने प्रधानमंत्री क्यों नहीं उठाया उन्होंने? क्यों नहीं मुद्दा उठाया? क्यों नहीं काम किया? क्यों नहीं पुनः रामलला जी को उनके स्थान पे विस्थापित किया? क्यों नहीं दोबारा प्राण? जो न्याय था वो न्याय क्यों नहीं किया? अन्याय करके आज न्याय की मांग कर रहे लोग। तो सर इससे पहले कई प्रधानमंत्री आए और गए, किसी भी प्रधानमंत्री को जो है धर्म को लेकर इतना सीरियस नहीं थे। धर्म इति धार्मिक, राम केवल और केवल भारत के नहीं है, राम केवल सनातनियों के नहीं है, राम राष्ट्रपुरुष है, ठीक है ना? तुम मस्जिद बनाओ, में कोई दिक्कत नहीं है, तुम गुरुद्वारा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो है चर्च बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा तोड़ के बनाओगे तो दिक्कत, हमारा तोड़ के बनाओगे तो दिक्कत होगी। तुम चाहे शीश महल बनाओ, तोड़ के तो वापस बना दिया ना मंदिर। भैया हमारा तोड़ा था ना, क्यों तोड़ा?
तुम आपने तो सुनो बदला ना, ले लिया, हमने ले लिया फिर भी क्षमा कर दिया। हमारे 550 साल तक हमारे रामलला के स्थान पर एक विधर्मी ने, एक आतंकवादी, एक लुटेरे ने हमारे राम के मंदिर को तोड़ा। हमने क्षमा किया, क्षमा करने के बाद भी उनको जमीन दी, मस्जिद बनाओ। तो क्षमा कहा वो- किया कांग्रेस थी तो? कौन सा? क्षमा कहा किया? कहाँ किया? ये बात कौन था? शर्म लगी हो? अपना बना, अपना स्थान लिया, अपना स्थान लिया वापस, अपना स्थान लेकर के सर, आप अपने ये बोलो सम्मान को सर, बाकायदा सर, आप बनाते ये हुए बोलो। उनको स्थान दिया। मेरा घर तोड़ करके आप अपना घर बनाओगे, स्वीकार नहीं सर, किया आप ये बोलो ना सर, लड़ते जो है वो 5 साल हो गया, कौन सा? उस लड़ाई पे जो ध्यान नहीं देखिए, दिया गया। उन अच्छे लोगों की कहीं ना कहीं सिस्टम में जरूरत थी। देखिए, न्यायालय ने फैसला किया, देश की अनंत जनसंख्या ने, विदेशों से भी जो सनातनी लोगों ने दान दिया, मंदिर बन गया है। और देखिए, हम राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं। और जो राज्य अन्याय स्थापित होगा तो किसी के साथ अन्याय- और जो लोग हैं, भारत जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, तो राम राज्य स्थापित राम होगा क्या तो वो लोग कहते कहाँ हैं? जाएंगे? सुनो, अखंड भारत बनेगा। कोई नहीं चाहेगा कि किसी का बेटा औरंगजेब पैदा हो, ठीक है? सुनिए, किसी का बेटा, कोई नहीं चाहेगा कि मेरे घर में औरंगजेब पैदा हो, कोई नहीं चाहेगा मेरे देश में कि बाबर घर में पैदा हो, ठीक है ना? ये तो- औरंगजेब ने ये तो- खुद के 4 भाइयों को गर्दन काट दी ये थी तो बहन। 77 साल पहले सोच रहे थे। कौन सा? हाँ, अब तो करके औरंगजेब ना पैदा हो, अब तो सुनिए। जब हो रहा है तो देखिए, अब जागृत हुए, संगठित हुए, बिखर गए थे। ये जो 5 उंगलियां है ना, ये सत्ता में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। अच्छे व्यक्ति आए हैं, सज्जनता का वो हुआ है, राम राज्य स्थापित हो रहा है। और राम राज्य में कोई भी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, कोई अभाव नहीं होगा। अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक अच्छी सुविधाएं, अच्छी व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छी सुरक्षा व्यवस्था पहुंचेगी। इन्हीं सब 2024 के जगह चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? 2024 में मोदी जी आ रहे हैं, अरे ये तो क्लियर है। ठीक है ना? क्लियर आ रहे हैं, ठीक है ना? मोदी जी आ रहे हैं और बाकायदा आ रहे हैं। और देखिए, विपक्ष के पास तो कोई चेहरा नहीं, विपक्ष के पास तो कोई चेहरा नहीं, किस पे वोट मांगेंगे? मैडम इशारा है, इतना बड़ा चेहरा राहुल किस पे वोट मांगे? इतना बड़ा चेहरा राहुल गांधी है। मशीन पे नहीं है, घर में बता दूं आपको बात, कान की बात है, भाई साहब सुन लेंगे तो दर्द होगा। ऐसा है जो ना, मोदी जी जो है ना, अभी उनको अगर घर से वोट कर डलवाने लगे ना, उनको कोई घर पे वोट नहीं देगा। नेहरू को वोट नहीं दी सबने, 1 वोट से जीत गया था, फिर भी उन्होंने जो है ना, लोकतंत्र की हत्या करते हुए खुद प्रधानमंत्री बन गया था। देश में दोबारा अंग्रेजों को बुलाया था। तो जैसा कि आपने देखा, दिल्ली की जनता को जो है इस बात का पूर्ण भरोसा है कि 2024 में जो है मोदी जी आएंगे। और राहुल जी जो है, उनका तो पता इनके नजरिए से जो है वो कहीं है ही नहीं चुनावी मुकाबले में। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।